जय गुरुदेव। आज गुरु पूर्णिमा पर्व। आज जैसे शाम से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई है, तो उसके लिए आज हम मिल रहे हैं कि ये गुरु पूर्णिमा अपने जीवन में क्या बढ़िया लेके आएगी। कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा भक्तों के जीवन के लिए एक सबसे बड़ा दिन होता है, चाहे तो उसको एक दिवाली कह सकते हो। या कहते हैं ना कि भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा ये नया साल की शुरुआत होती है। जैसे कि हम स्कूल में जैसे रिज़ल्ट लेने जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड, हैज़ लाइक दैट कि हम इस साल भर में हमने क्या किया और कितनी अपनी ग्रो, कितनी स्टेबलाइज हुए, क्या क्या किया और कितने हर एक चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल रहे, कृतज्ञ रहे। इसीलिए तो इसको कहते हैं डे ऑफ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का दिवस। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ हो जाते हैं। और तो ये पता ही है ना, कृपा तो तभी बढ़ती है जब कृतज्ञता होती है। और कृपा ये ऐसी शक्ति है जो दिखती तो नहीं, पर जिससे आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। तो शुरुआत गुरु स्टोरी से ही करते हैं। 2016 की बात है। 2016 में कई टीचरों में से मुझे सिलेक्ट किया गया था स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर। आर्ट ऑफ गुरुदेव से सिलेक्शन हुआ एज ए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर। उसी टाइम पे WCF, जो इस बार भी WCF इस साल हो रहा है और 2016 में भी WCF हो रहा था, वो दिल्ली में हो रहा था। तो उसके भी कई सारे म्यूजिशियंस को मुझे कोऑर्डिनेट करना था। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सेवा थी। और उसी समय अचानक मेरे पापा बहुत सीरियस हुए। उनका लीवर का प्रॉब्लम था और यहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, जैसे फिर DY पाटिल से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने भी वो केस लेना नहीं चाहा। दैट्स सो मच रिस्क, लीवर का ऑपरेशन दैट्स सो मच रिस्क था। और सेम उसी समय मैंने मेरा बिज़नेस में बहुत सारा इन्वेस्ट किया था और मेरे घर में साइड में जो जगह थी वहाँ पे घर बिल्डअप किया था। तो जितना था सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था और मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ थे। तो मेरे भाई ने कहा कि चलो हम यहाँ पे YCM में यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखते हैं। पर मुझे दिल में था, मुझे मेरे कर्म पे और गुरु पे विश्वास था। तो मैंने कहा चलो निराय माया में रखते। तो अपने गंभीर डॉक्टर, उनके पहचान से हमने वहाँ पे उनको एडमिट किया। पर आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक हम पैसा नहीं भरते कुछ होता नहीं। 60,000 रुपीज़ ऑपरेशन के लिए लग रहे थे। फिर भी मेरा तब DY पाटिल में टीचर स्टाफ्स लोगों का कोर्स चालू था, स्किल डेवलपमेंट एंड आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्सेज पहले उसमें होते थे। सेकंड लास्ट डे था और मैं मेरा 100% कमिटमेंट के साथ वहाँ पे था। मैंने पापा को एडमिट किया और आया। हाँ, तो मेरा कर्तव्य था तो वहाँ पे रहना, पर वो फीलिंग से ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट था कि मुझे मेरे कर्म पे विश्वास था कि उस काम से मेरे पापा की जान बच सकती है। डॉक्टर ने तो चांसेस छोड़ दिए थे। फिर मैं यहाँ पे 1.5 से 3 घंटा कोर्स कंप्लीट किया। तब एक्चुअली डॉक्टर्स के 20-25 फ़ोन आए कि इट्स वेरी सीरियस। तो लगे अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जाए तो 0% चांसेस नहीं उनके बचने, क्योंकि लीवर का प्रॉब्लम, लीवर में पल्स हो चुका है। तो फिर मैंने बस गुरुदेव से प्रे किया और जस्ट इंटरवल था कोर्स में, तब जस्ट डॉक्टर का मैसेज आया, पॉपअप हुआ, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। उनको पता था कि आर्ट ऑफ लिविंग में रहेगा, कुछ तो करता होगा, इसलिए नहीं फ़ोन उठा रहा है। 20-25 डॉक्टर के फ़ोन थे। तो मैंने उनको जस्ट कहा, आई हैव फुल फेथ ऑन माई गुरु एंड माई कर्मा, आई नो डैट। और बस उतना मैसेज करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1.5 घंटा वहाँ पे कोर्स या सेकंड लास्ट डे था कोर्स का। फिर उसके बाद मैं जब पहुँचा हॉस्पिटल में तो पता है 60,000 को ऑपरेशन के लिए ज़रूरत था, पर वहाँ पे 70,000 रुपीज़ भर दिए गए थे। और मेरे पापा का, मैं जाने तक उससे पहले मेरे पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। 600 ml का पल्स बाहर निकाल दिया गया था और उनकी जान बच गई। तो कहते हैं ना, अपने कर्म, मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपने कर्म की प्रॉपर्टी जो है ना, जैसे पैसों की प्रॉपर्टी जो है अपने दादाजी से पिताजी, पिताजी से अपने तरफ, अपने से बच्चों के तरफ, पर कर्म की प्रॉपर्टी ऊपर भी जाती है माय डियर, नीचे भी जाती है। अपने जो भी हम कर्म करते हैं उसका पुण्य या उसके जो मेरिट्स है ना,
तो अपने बच्चों को भी और अपने पूर्वजों को भी मिलता है। सोचो अपने कर्म कैसे होने चाहिए। और टिल डेट आज भी मैं उस पल के लिए, उसके लिए पूरी तरह से कृतज्ञ हूँ। तो ये हुई गुरु स्टोरी इन माय लाइफ। ऐसे हर एक सांस मेरे लिए गुरु स्टोरी है। क्या पता हमें यहाँ पे हम जितने भी हैं, मुझे पता ऐसा कोई इंसान है जिसको पता है कि मैं अगले 100% कन्फर्म है कि मैं अगली सांस लू पाऊंगा या अगले सांस तक मैं हूँ या नहीं, किसको पता है। अब 2-3 साल में तो हमने जान भी लिया, कल देखा और आज कहाँ नहीं इंसान। पर वो जो सांस है ना, वो सांस हम किस तरह से ले रहे हैं, और बेहतर सांस ऐसे कैसे ले कि जो हम जिंदगी को संवर पाए, ये सिखाया हमें हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी ने। तो शुक्रगुजार रहूंगा मैं हर उस सांस में, हर वो पल में। न जाने कितने जन्म हम जिए, कितने कई जन्मों में, कई रूपों में, कई जीवन में हम ऐसे ही आगे बढ़ते गए। जो जीवन हम आज भी जी रहे वही जीते गए। पर क्या ऐसा कुछ किया, ऐसा साक्षात्कार गुरु को भी पाया है क्या? तो मैं खुद को सच में बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे लाइव गुरु मिला है, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी। और जीवन में क्या चाहिए, जिनके पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है। अब देखो ना, 40 साल में 186 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में, देशों में फैले हुए, भारत देश में 28 से भी ज़्यादा कंट्रीज, सिटीज़ में श्री श्री रविशंकर जी डे मनाया जाता है। और आज हम यहाँ पे रोज डे या कुछ ना कुछ डेज मना रहे हैं, पर वहाँ पे श्री श्री रविशंकर जी डे मनाया जाता है। उस दिन सेवा की जाती है। और सच में कहता हूँ, आज का दिन इट्स रियली ग्रैटिट्यूड डे। ये जो अपना रिपोर्ट कार्ड हम कहते हैं ना कि आज साल भर में हमने क्या किया, थोड़ा अवलोकन करें कि हमने साल भर में क्या किया, कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हम कारण बने। थोड़ा तो स्वाभ्यास कर सकते हैं। और यही तो वक्त है। और हर पल के लिए जो भी कुछ हमें मिला है, उसके लिए क्या हम ग्रेटफुल हैं, ग्रैटिट्यूड है? अगर इसको अगर हम कहीं पे भी अगर जाते हैं तो देखो ऐसे कहीं सारे, अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन आज हुआ, उसका अपने एक वॉलंटियर अमय ने बहुत ही बढ़िया इनविटेशन बनाया था। उसमें गुरुदेव का बहुत ही थे। ग्रेटफुल होने के लाखों कारण हैं। दिन भर में ग्रेटफुल होने के लाखों कारण है, ग्रेटिट्यूड जिसके लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे ही करोड़ों कारण है ग्रम्बलिंग होने के, पर हम हमेशा लाइफ में ग्रम्बलिंग होते रहते हैं ना। हमारे एक स्टकी माइंड जो होता है, बोलते हैं ना छोटा मन, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठता है और वहाँ पे हम अपनी कमिटमेंट छोड़ देते हैं। समझिए हमारी बात। इतनी बड़ी कटी संकल्प लिया और हम वहाँ पे संकल्प छोड़ दिए। मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूँ, 1000 विकल्प क्यों ना आए, 1000 विकल्प क्यों ना आए, आपका एक संकल्प ऐसा स्ट्रांग हो, आपका एक संकल्प ऐसा स्ट्रांग हो कि जो 1000 विकल्प को तोड़ सके, पर अपने संकल्प को कोई तोड़ ना पाए, अपने संकल्प को कोई तोड़ ना पाए। अगर इस ऐसे संकल्प से अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति हमें हरा नहीं सकती। तभी गुरु शक्ति, ये गुरु कृपा की जो बरसात होती है, जैसे हम बाहर देख रहे हैं, आज हम देख रहे थे हमारे यहाँ पे बाहर इतनी सारी बरसात हो रही थी, पर 25-26 लोग अंदर सत्संग में तल्लीन हो गए थे, मस्त हो गए थे। वो गुरु कृपा की बरसात में भीग रहे थे। ये मौका हर किसी के नसीब में नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे कल गुरु पूजा, गुरु सत्संग होगा, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन होगा, माय डियर मिस मत करना। डेफिनेटली ये हमारा भाग्य है कि हम वहाँ पे पहुँच पाए। नहीं तो क्या होता है, हमेशा मैं ये पिरामिड का एग्जाम्पल देता ही हूँ। हाँ, क्या है ना, ये जो है ना, ये बेस यानी क्या, यहाँ पे देखो कितना बड़ा बेस है। हाँ, बड़ा बेस यानी क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक है। और उसे थोड़ा सा आगे जाते हो तो आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स किए हुए, जो उन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है। आपने नहीं सीखी तो कर लो। अभी इसी वीक संत तुकाराम नगर में गुरुवार से कोर्स होने जा रहा है, हैप्पीनेस प्रोग्राम। जस्ट रजिस्टर इट एंड गो अहेड।
और देखो ये लाइफ कितनी बढ़िया है। कहते हैं ना, अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग एंड स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन इज अ आर्ट ऑफ लिविंग। तो हर सिचुएशन में मुस्कुराना ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहना ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, हमारे गुरुदेव सिखाते हैं। तो क्यों हम ये मिस करें। तो कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं, फिर वो जो कुछ लोग रेगुलर सेवा सत्संग साधना में बने रहते तो धीरे 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 ऐसे ऊपर आने लगता है। ये जो है ना, ये टॉप ऑफ द टॉप, इसको कहते हैं यहाँ पे गुरु तत्व है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ गुरु शक्ति है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ से पार करते हुए यहाँ तक आना है, पर बीच में हम कहीं गुरु मंडल में फंस जाते हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, ग्रम्बलिंग माइंड रहते ना। 10 अच्छी चीजें आपके जीवन में हो जाए, पर एक हो जाए किसी से, तो वो छोटी सी निगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठे। चित्त का स्वभाव है अपना माय डियर, तो निगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठता है, पर पॉजिटिव चीज़ों को भूल जाता है। 1000 अच्छी चीज़ें हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं उस गुरुदेव के लिए। गुरुदेव ने भेजे हुए, अपने जीवन में भेजे हुए किसी ना किसी रूप से आपके जीवन में आता है। कहते हैं टीचर्स आर सोल ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग, टीचर्स आर सोल ऑफ द गुरुदेव। वो टीचर्स के रूप में आएंगे, किसी वॉलेंटियर स्वयं सेवक के रूप में आएंगे, पता नहीं किस रूप में आपके जीवन में आके आपका जीवन उद्धार कर देंगे। पर क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। और जैसे हम ग्रेटफुल होते जाते हैं तो ये आसानी से हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब जब भी मौका मिले ना, ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। और यहाँ से करते करते फिर आगे आर्ट ऑफ लिविंग कई सारे, देखो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में ज़िंदगी भर बैठे रहे क्या, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड तो गए ही ना। तो आगे आगे बढ़ते चलो, एक जगह पे थमे मत रहना। एडवांस हुआ, सहज समाधि वर्ल्ड द बेस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम, जिसको द बेस्ट मेडिटेशन लंदन यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया है, वो मेडिटेशन प्रोग्राम भी अभी 13, 14, 15 अपने तुकाराम नगर में होने जा रहे हैं। सहज समाधि मेडिटेशन कोर्स, तो बेस्ट टीचर उसके लिए आ रही है। तो डेफिनेटली रजिस्टर इट एंड डू इट। हर रोज़ 2 टाइम सहज समाधि ध्यान कर लो, और फिर देखो दुनिया आपकी कैसे बदल जाती है। अभी विज्ञान भैरव हुआ, जब गुरुदेव आए थे तभी भी गुरुदेव ने कहा कि हर रोज़ सहज करो। अभी भी 2 दिन पहले जस्ट गुरुदेव का मैसेज था, वीडियो था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें उन्होंने कहा ये क्या, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, ब्लैक मैजिक, ये करनी वगैरह, सबका सोल्यूशन है, चलो सहज कर लो 2 टाइम, गुरु पूजा सुन लो, मंत्रा चांटिंग कर लो। कितना आसान इससे वो दे देते हैं ना मार्ग हमें। इसीलिए तो अपने गुरु इतने महान है, इसीलिए तो सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। तो इसीलिए पर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें अपनी सेवा सत्संग साधना को कमिटमेंट के साथ बना के रखना पड़ेगा। और जितना हम देखो यहाँ से आते कभी ना कभी हम ऊपर नीचे अपना होते रहता है, पर जैसे यहाँ से ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी करते कमिटमेंट, कुछ दिन करते फिर छोड़ दे रहे, कुछ नहीं होता, चलो फिर कहीं पार्टी है तो चलो फॉलोअप में क्या है यार, चलो पार्टी में ले जाते हैं, कहीं ये है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट वो चार्ट है ना, टाइम चार्ट, टाइम में वर्ड चार्ट, वो उसको समझ नहीं पाते क्या हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट है, और कुछ ना इम्पोर्टेंट ना अर्जेंट है उसके लिए हम टाइम दे देते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट को हम टाइम नहीं दे पाते, प्रायोरिटी नहीं दे पाते, और हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से यहाँ से कितने दिन तक करते रहोगे ऐसे। चलो यहाँ तो है, पर कुछ लोग तो यहाँ आने के बाद एकदम नज़दीक हमें पहुँचना ही, गुरु तत्व तक पहुँचने ही वाले हो, यहाँ से फिर वापस यहाँ कि दोषारोपण करना शुरू कर देते। इतना कुछ मिला फिर भी हम उस निगेटिविटी में फंसे रहे, उस सकारात्मक ग्रेटफुल हो ही नहीं पाए ना। इसीलिए करें हर कोई पल पल के लिए, देखो क्या मिला है मुझे, इतना सुंदर पथ मिला, इतना सुंदर जो पूर्ण पथ है। किसी पथ में अगर जाओगे तो सिर्फ सत्संग ही सत्संग है, कहीं जाओगे तो सिर्फ साधना ही साधना, योग साधना, कहीं सिर्फ सेवा ही सेवा है। यहाँ सेवा सत्संग साधना माय डियर तीनों एक साथ है तो आती है स्माइल, सी मिरेकल इन योर लाइफ एवरी डे। और इस सारी चीज़ों के लिए सदगुरु की तो जरूरत है। 5 years 5 years अगर आपके साथ है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। फिर क्यों डरे हुए हम जीते हैं, क्यों रुके हैं? रुको मत, आगे बढ़ो। यहाँ से हमें भी यहाँ आना है। हम क्या करते हैं, यहाँ आने के बाद ना कई ईगो में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मोह माया आंटी में यहाँ पे फंस जाता है, और यहाँ से फिर यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ से गिरे तो थोड़ा लगेगा, पर इतने ऊपर जाके वापस इतने पहाड़ पे ऊपर जाके नीचे गिरोगे तो वो कितनी बड़ी चोट होगी। तो फिर वो चोट को मरहम लगाने के लिए, फिर वापस ऊपर आने के लिए भी तो उतना टाइम लगेगा ना। कितनी ज़िंदगी आप आगे जीने वाले हो पता हो? गुरुदेव लाइफ फॉर्म में अपने साथ कितने दिन कितने साल और है पता है क्या? 67 एज उनका कंप्लीट हुआ है,
फिर भी आज भी 365 डेज के 22 घंटा अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको जाके पूछो तो उनके लिए किसके लिए कर रहे हैं? अगर आपको अगर कुछ हम पूछे आप ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हो, तो आप कहोगे मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए। वो 22 घंटा, और उसमें भी अगर 2 घंटा अगर आप देखोगे वो भी थर्ड लेवल पे अपना ही काम करते माय डियर। तो यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है तो ग्रेटफुल है हर एक चीज़ के लिए। हम वो डिवाइन पावर के लिए तो होते हैं, हाँ भगवान के लिए ग्रेटफुल होते हैं, पर क्या अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल है क्या? वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं क्या? मुझे आज भी पता है कि 2002 में गुरु पूर्णिमा का दिन था, और गुरु पूर्णिमा को मेरे कई फ्रेंड्स और टीचर्स जा रहे थे गुरुदेव को मिलने के लिए, और मुझे बहुत फील हुआ। पर तब मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना था नहीं, और मैं बोला कि यार अपने पास पैसा नहीं और कॉलेज कैसे जा पाएंगे, अपने पास तो पैसा ही नहीं है। तो हमारे कुछ टीचर्स ने जनरल टिकट निकाला, जनरल टिकट में वहाँ पे मैं नियर अबाउट क्या बोलते हो पेपर चिचा के नीचे सो के गुरुदेव को मिलने गया। लाखों लोग थे तब, बहुत साल के बाद, 13 साल के बाद कुछ, तो गुरुदेव पूना में बेंगलोर आश्रम में थे, तो गुरुदेव पर्सनल सबको मिल रहे थे। हमने सोचा सब बाहर के लोग हैं, जब उनको जाने तो फिर लास्ट में हम मिलते हैं। तो रात को शायद 1 बजे हम मिले होंगे गुरुदेव को, तब भी गुरुदेव को जाके बोला जय गुरुदेव, तो गुरुदेव बोला हाँ जय गुरुदेव। और पता है वहाँ पे ऐसे बरसात हो सकती थी, इतना घने बादल थे, पर जब तक हम हर कोई घर पे रूम पे नहीं पहुंचा ना तब तक बरसात भी नहीं हुई। तो इतनी सारी केयर गुरुदेव लेते हैं। पर आज भी मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि वो 145 रुपीज़ का वो अगर था, भला ही वो जनरल हो, तो शायद मैं मेरे गुरु को गुरु पूर्णिमा के दिन मिल नहीं पाता। आज वो पल था, लोग मेरे लिए स्पॉन्सर करते थे। आज ये पल है मेरा एंजल इंटरप्राइजेस के थ्रू मैं कई लोगों को, 20 से भी ज़्यादा लोगों को YTP, एडवांस, विज्ञान भैरव, या इस साल गुरुदेव को बेंगलोर आश्रम में गुरुदेव के साथ मीट करवा पाया, किसी का बर्थडे गुरुदेव के साथ सेलिब्रेट कर पाया। ये सारा चीज़ अपने जीवन में आया कैसे, इतना तक मैं कैपेबल कैसे बन पाया? क्योंकि गुरुदेव बस आपकी अवेलेबिलिटी चाहते हैं, कैपेबिलिटी तो खुद ही करवा देते हैं। बस आप अवेलेबल हो जाओ सेवा सत्संग साधना के लिए। अभी तो देखो श्रावण आ रहा है, या तो श्रावण से बात याद आ गई कि 14 अगस्त संत तुकाराम नगर में बहुत ही बड़े पैमाने पे होने जा रही है श्रावण अधिक श्रावण स्पेशल सोमवार रुद्र पूजा। तो आपको सबको उसके लिए भी हम इनवाइट करते हैं। पर इसी के साथ हमेशा कहूँगा ग्रैटिट्यूड इतना बढ़ाओ अपने जीवन में और यहाँ से यहाँ तक पहुँचो। नहीं तो क्या पता है, आप मुझे बताओ हर रोज़ हम क्या करते हैं अपने नेट पे तो आप कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं, कोई बता सकता है? या वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कौन सा कनेक्शन 3G 4G यूज़ करते हैं कि नहीं। फिर रियल लाइफ पे फर्स्ट जी पे क्यों अटके हैं? हम रियल में फर्स्ट जी में कितना अच्छा हो रहा है फिर भी अपना वहाँ पे फोकस नहीं है। ग्रम्बलिंग फर्स्ट जी क्या है? ग्रम्बलिंग। हम हमेशा ग्रम्बलिंग करते थे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मेरे साथ वो प्रॉब्लम, सिर्फ रोना। जिसके ऊपर फोकस करके माय डियर वही बढ़ेगा। दैट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जो कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है ना उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। दैट्स कॉल्ड 2G। 2G क्या है? सेकंड जी क्या है? ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड। जैसे 2G खुला आप ग्रेटफुल होने लगे। आज मुझे वड़ा पाव खाने वाला, थैंक्स गुरु, थैंक्स यूनिवर्स। आज मुझे इतना अच्छा ज्ञान सुनने को मिला, आज इतना फॉलोअप मिला, इतना ये मिला, वो मिला, जो भी कुछ मिला। आज मुझे इतने बेस्ट फ्रेंड्स मिले जिन्हें ने मुझे कुछ अच्छी बात सुनाई, जिसके कारण मैं मेरे लाइफ में बेहतर कुछ कर पाया। इसके लिए ग्रेटफुल होना सीख लो। जितना ग्रैटिट्यूड हो जाओगे तो 3G अपने आप खुलता है, तो गुरु अपने जीवन में एकदम अच्छे से पक्के हो जाते हैं, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता है। और 3G जैसे खुलता है तो 4G अपने आप आना ही है। दैट्स कॉल्ड ग्रेस, गुरु ग्रेस। और गुरु ग्रेस ऐसी पावर है, जिस इनविजिबल पावर, जिसके आपके काम आसानी से पूरे होते हैं, आसानी से। जैसे आज का ही कल का ही एग्जाम्पल था, एक बंदा आया, एक अपना वॉलेट अभी जस्ट 13 मई को उन्होंने कोर्स किया था गुरुदेव का, यही फोटो उसने गुरु पूर्णिमा के लिए हमारे सेंटर के लिए गिफ्ट किया। रात को आया गया नियर अबाउट 10:30-11 बजे, और उसको आज सुबह मुंबई जाना था। बहुत ही अर्जेंट काम था, बहुत बड़ा काम था, और उसका ये था कि मैं सेकेंड डे मंडे को पूना में आ सकता हूँ, मुझे आज का गुरु पूर्णिमा का तुकाराम नगर का सेलिब्रेशन अटेंड करने को नहीं मिलेगा। हमने जस्ट ब्लेस किया उसको और कहा तू डेफिनेटली आएगा, तेरा काम डेफिनेटली सक्सेसफुली होगा, और तू जैसे चाहते उससे भी बेहतर होगा। आप इमेजिन नहीं बताया, वैसे वैसे जस्ट जय गुरुदेव बोलते हुए गया। और पता है सत्संग जब शुरू था, वो सत्संग में वो 7:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच भी गया मुंबई से।
बोलते हैं ना, अगर यहाँ से अगर हो पहुँचने की तो डेफिनेटली आप पहुँचोगे। ये पूरा कायनात बदल, आप जो चाहते हो आप होने लगता है। यद भावम तद भवंती कहते हैं ना, जैसे आपके मन में है, अगर आपके विलिंग में है ना, देर इज विल देर इज वे। अगर आपके अगर अंदर विल है तो वे अपने आप खुलेंगे। तो डेफिनेटली कल डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जो भी चीज़ें लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो तो ग्रेस अपने जीवन में काम करना शुरू करेगा। फिर कुछ लोग आते हैं बोलते चलो देखो अपने गुरुदेव तो इतने महान है ना, तो वो अपने लिए आपको पूरी तरह से जानते हैं, उनको तो हमारी परीक्षा लेने की भी ज़रूरत नहीं। पर कई भक्त को मैंने देखा है कि वो गुरुदेव की परीक्षा ना लेने लगते हैं। बोले चलो यार इतने दिन आर्ट ऑफ लिंक कर लिया, चलो अभी थोड़े दिन आर्ट ऑफ लिंक छोड़ के देख लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि उनको कहीं जॉब मिल जाता है या कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती है, तो बोलते देखो, फिर उनके सागे संबंधी या कोई ना कोई वो बोल देता है कि देखो अरे तू इतने साल आर्ट ऑफ लिंक में था तो कुछ हुआ नहीं, पर अभी देखो तो थोड़ा सा बाहर निकला तो तेरा कितना बढ़िया हुआ। पर माय डियर, वो ये भूल रहे हैं, गाड़ी में कभी आपने पेट्रोल भरा था तो उस पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, पर वो कितने दिन, कभी ना कभी तो ये पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। तो उस गाड़ी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब तक वो पेट्रोल है ना, जब तक वो एनर्जी है, जो सत्व आपने सेवा सत्संग साधना से बना के रखा था, बढ़िया से बना के रखा था, उस सत्व से आप थोड़ा दूर भी हुए, जैसा पाथ भी भटके, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, पर वो अच्छा हो रहा है, गुड हो रहा है, बेटर हो रहा है, पर शायद आप वहाँ पे अगर अभी भी कमिटमेंट के साथ रहते तो वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट ही होता, आप टॉप पे टॉप पहुँचते। यहाँ भटकते नहीं रहते माय डियर। इसलिए ज़रूरी है कि कमिटमेंट के साथ, माय मेंटर ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, आज मैं मुझे उनको बहुत मिस करता हूँ, पर आज भी इस पल भी, इस भले ही वो यहाँ पे शरीर फॉर्म में नहीं है, फिर भी कभी ना कभी वो सपने में आकर कहीं ना कहीं से वो इतना ज्ञान दे देते हैं। तो हमेशा कहते थे कमिटमेंट ऐसी होने से नित्याध्यास। आपको पता है आपके जीवन में जिस कारण के वजह से, जिस चीज़ से, जिस कारण की वजह से, जिसके वजह से, जिस वे से जो भी बढ़िया हुआ है, उसको पकड़ के आगे बढ़ते रहना, ये बुद्धिमानी है। उसको कमिटमेंट के साथ बनाए रखना, ये बुद्धिमानी है। तो वो बुद्धिमान बन जाता है और जो भी कमिटमेंट के साथ बने रहते हैं। मोबाइल चार्ज रहेगा तब तक चलेगा ना, मोबाइल में चार्जिंग नहीं रहेगा तो फिर क्या। तो ये मोबाइल में अच्छा मस्त सिम कार्ड है, बढ़िया सा सिम कार्ड है, बढ़िया सा नेट पैक मारा, 1000 रुपये शायद उसमें टॉक टाइम भी है। फिर भी अगर आप रेंज में नहीं रहोगे तो किसी को कॉल कर सकते हो क्या, या मैसेज भी कर सकते हो क्या? तो रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेंज आपकी बढ़ाएगा, आपकी पात्रता, ये पात्रता बढ़ाएगा, ये आपकी रेंज बढ़ाएगा। वो है सेवा, सेवा, जैसे ईश्वर करता है वैसे सेवा में बने रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपका गुरु के साथ कनेक्शन बढ़ता रहेगा। और सेवा भी कैसे, देखो जैसे गधा मुजरी जैसे नहीं करना है हमें, सेवा में भी कैसे, जैसे कि सेवा यानी क्या, देखो गुरुदेव चाहे तो ऐसे ही, कितने सारे लोग ऐसे ही सब कुछ हो सकता है। गुरुदेव ने कहा कोई भी कुछ भी कर सकता है, पर ये हमें मौका क्यों दिया है सिर्फ पुण्य कमाने का नहीं। थोड़ा अगर स्किल के हिसाब से देखोगे ना, अगर आर्ट ऑफ लिंक का कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करने जाते हो ना, तो देखना 2 साल का MBA का स्टडी आप 15-20 दिन में, वो 1 महीने में कर लेते हो, प्रैक्टिकली उसका अनुभव कर लेते हो, कहाँ पे क्या मैनेज करना है सब सीख लाते हो। इसीलिए जो भी कुछ करो ना स्किलफुली। हाँ, अभी पिछली बार मैंने ऐसे किया था, अगली बार ये सेवा किस तरह से करो तो और बेटर रिजल्ट आएगा, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। इस वजह से करोगे ना तो डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत ही उसका फ़ायदा होगा। और आप ऐसे नहीं, इस तरह से जाओगे। हाँ, हर किसी के जीवन में सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मुझे सच में मैं तृप्त समझता हूँ कि कभी मेरे लिए कई सारे लोग स्पॉन्सर करते थे कोर्सेज़ के लिए, आज मैं लोगों को स्पॉन्सर कर पा रहा हूँ, लोगों को गुरुदेव तक मिला पा रहा हूँ। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक गुरुदेव का इंस्ट्रूमेंट हूँ और बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बनने का एक प्रयास कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। इसीलिए आज आपके साथ जुड़ा हूँ। बस यही कहूँगा लास्ट में कि ग्रैटिट्यूड प्रोसेस। और हाँ, कल के लिए एक बात, हाँ, जिनको भी फाइनेंशियल और अच्छे से ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ना है, तो गुरु गीता का डेफिनेटली 13वां अध्याय पश्चिम दिशा को मुँह करते हुए पढ़ लेना या सुन लेना और देख लेना लाइफ कैसे बनती है। गुरु गीता से बात याद आई कि
देवादिदेव महादेव, हमने वो मूवी या कुछ देखा होगा प्रोग्राम, देवादिदेव महादेव ऐसे जस्ट बैठे थे, अटाक फटाक से उठ के कहीं गए और किसी की पूजा करने लगे। तो अपनी देवी माँ पार्वती माँ कंफ्यूज हो जाती, बोलते अरे देवादिदेव महादेव, सारा विश्व, सारे भगवान, सारे विश्व के देवता जिनकी पूजा करते हैं, वो देवादिदेव महादेव किसकी पूजा कर रहे हैं ये देखने के लिए पार्वती माँ चली जाती है। पार्वती माँ देवादिदेव महादेव से पूछती है, सारे विश्व आपके, सारे भगवान आपकी पूजा करते, तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो पता है, सुनना चाहते हो देवादिदेव महादेव ने तब क्या कहा? तब दोनों में जो स्कंद संवाद हुआ स्कंद पुराण में, उसको कही गई है गुरु गीता, जो सुनने मात्र से लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं माय डियर। तो उसमें देवादिदेव महादेव ने कहा मैं ना गुरु की पूजा कर रहा हूं। तो सोचो, देवादिदेव महादेव भी गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो गुरु का स्थान क्या है? जब भी भगवान को किसी को भी अवतार लेना पड़ा है पृथ्वी पे, तब उसको गुरु की जरूरत पड़ी ही है। गुरु के बिना गति नहीं। गुरु वो उजाला है जो आपके जीवन में इस तरह से उजाला आता है, सारे अंधकार मिट जाते हैं। ये कहूँगा, गुरु को ऐसे थामे रखो जीवन भर। देखो, ये जीवन मिला है, कितना जियोगे पता नहीं ना। तब देवादिदेव महादेव ने उस गुरु गीता में कहा है, अगर भगवान भी अगर किसी के जीवन में कुछ घटित करना चाहता है, किसी के प्रारब्धम है, एक्सीडेंट होके उसकी जान चली जाए, तब किसी के जीवन में ऐसे साक्षात्कारी गुरु अगर हो ना, तो उनको, भगवान को भी किसी के प्रारब्ध में कुछ करवाना हो तो उस गुरु की परमिशन लेनी पड़ती है। और तब गुरु कहते हैं, हाँ मेरा भक्त है, उसके प्रारब्ध में एक्सीडेंट लिखा है तो करवा, पर उसके हाथ पैर शाबुत तक उसी हाथों पैरों से मैं लोगों की सेवा करा के उसके कर्म काटूंगा और इससे अपनी जान बचती। और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, गुरु जीवन में होना क्या है, और लाइव साक्षात्कारी गुरु मिलना, ये सबसे टॉपेस्ट भाग्य है। और उससे भी बड़ा भाग्य, सौभाग्यशाली उसको कह सकते कि वो गुरु के साथ बना रहे, गुरु ने बताए हुए उस पथ पे, उस ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, दुख का कारण सबसे बड़ा क्या है पता है? ज्ञान की कमी। तो ज्ञान में बने रहना चाहिए। हम तो आते हैं, कई बार हम देखते हैं ना, फॉलोअप में लोग आते कि डायरेक्टली बस सुदर्शन क्रिया करने के लिए आ जाते हैं, ना सत्संग ना ज्ञान। सत्य का संग है, अगर वो होता है तो अपने जीवन में हम और आसानी से डीप उतरते और आगे बढ़ सकते हैं। तो यही कहूँगा कि आज ग्रेटफुल होने का दिन है, ग्रैटिट्यूड डे। आज अपना नया साल की शुरुआत भक्तों की आज से होती है। तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी 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 हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो ये गुरु पूर्णिमा आपको ब्लेसफुल, ग्रेसफुल हो। और जाते जाते बस एक ग्रेसफुल स्टोरी के साथ एक ग्रैटिट्यूड प्रोसेस बताना चाहूँगा, जो कई लोग अभी भी कर रहे हैं। अपने एक वॉलंटियर जैसे ईडीयू मीट में मुझे मिला, और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, करोड़ों का प्रॉब्लम्स, करोड़ों की प्रॉपर्टी चली गई, बहुत स्ट्रेस में था। वो इंसान आया और उसको जस्ट वॉलंटियर सेवा तो कर रहा था, उसको बोला बस एक ग्रेटिट्यूड की प्रोसेस शुरू करना। और कुछ ही दिन में उसका ना जॉब था, कुछ अच्छा खासा जॉब मिला, अच्छे कैसे, जो भी कहाँ अटका था वो पैसे आना शुरू, और जो मार्ग खुलने लगे। कष्ट तो हमें करने पड़ते हैं, पर वो आसानी से हमें मिल जाता है जब आप ग्रेटिट्यूड प्रोसेस करते हो। तो ग्रेटिट्यूड प्रोसेस क्या है? हर पल ग्रेटफुल में रहो। सिर्फ लिखने से, पढ़ने से नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। वो ABCD से अगर 1 2 3 4 ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो हार्ड वर्क के लिए 56 मार्क्स ऐसे कैलकुलेट एडिशनल हो जाता है। नसीब या क्या लक के लिए भी बहुत कम हो जाता है। पर अगर आप देखोगे ना, एटीट्यूड के लिए नियर अबाउट 93 या 96 टोटल हो जाती है। तो देखो, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट अपने जीवन में जीतने के लिए। और उसमें अगर आप ग्रैटिट्यूड की टोटल करो, जी फॉर ए दिस का, तो उसको 105 या 108 हो जाती है। तो सोचो, 100 से भी ज़्यादा। तो ग्रैटिट्यूड के लिए मार्क्स कितने हैं? 100 से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा। तो ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट माय डियर। तो क्या बस आपको रात को सोते समय, जब आप उठने वाले नहीं हो, रात को लाई डाउन करोगे, 2-3-4 मिनट की योग निद्रा कर लो, पूरे बॉडी को शिथिल कर लो, ताकि आप ट्रांस में चले जाओ। और उस ट्रांस में जाते ही आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है ऑलरेडी आप मिल चुका है, उसके लिए आप फील करो कि आपको मिल चुका है। देखो, आप किसी को कोई आपको गिफ्ट देता है, आप कैसे थैंक्स गिविंग करते हो, तो उसके लिए ऑलरेडी थैंक्स गिविंग करो, प्रेजेंट में उसको चांट करो। जैसे हम ओम नमः शिवाय जप करते हैं, वैसे इस एफर्मेशन को चांट करो। उससे पहले एक बेहतर कर सकते हो, आपकी सोने से पहले ग्रैटिट्यूड डायरी बना दो कि आज मुझे सुबह ये मिला,
सवेर को ये खाने को मिला, ऐसे मिला, ये मिला, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स, आपकी कृपा से मुझे आज इतना अच्छा ज्ञान मिला, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स, आपकी कृपा से मुझे आज इतना फ़ायदा हुआ, जो भी हो। और कहीं बिजनेस के लिए जाते हो तो मैं पहले ही लिखता हूँ स्टॉल पे, आज थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स, आपकी कृपा से मुझे इतना बिजनेस और डेफिनेटली उतना हो जाता है। तो आप वो लिखना शुरू करो। तीन तो हर किसी के जीवन में तीन तो ग्रेटफुल होने की चीज़ें होती है, तो तीन तो लिखो और उसके बाद वो डायरी बंद करके रख दो। और आराम से लेटने के बाद आपको, जैसे कि मैं चांट करता हूँ, थैंक्स गुरुजी, थैंक्स यूनिवर्स, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छा आरोग्य, भरपूर प्रेम, भरपूर पैसा निरंतर बना हुआ है। तो कभी किसी को, जैसे कि बंदा कह रहा था कि उसका जो काम था वो काम पूरा हो चुका है, उसको अच्छा जॉब लग चुका है, तो थैंक्स गिविंग के साथ 21 बार वो चांट करता था। और ये प्रोसेस कंप्लीट करते करते हर रोज रात को भी और सुबह उठने के बाद ज़मीन पे पैर रखने से पहले सेम प्रोसेस करना है। और देखना मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम 90 डेज में आपको रिजल्ट आना ही है। अपने कई सारे वॉलेंटियर से 8वें दिन में उनको जो चाहिए तो ड्रीम मिला है, पर उस टेक्निक पे विश्वास, देने वाले पे विश्वास और उस गुरु तत्व और उस यूनिवर्स पे विश्वास, इसके ऊपर है। आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसे बार बार मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सब इतने रात को भी ये फेसबुक लाइव देख रहे हो, तो आपको गुरुदेव के ढेर सारे आशीर्वाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन में एक जगह थमे मत रहना, आगे बढ़ते रहना। तो जाते जाते 12 एस सक्सेस के बता के जाता हूँ। तो फर्स्ट एस इज अ सेवा, दूसरा इज अ सत्संग, अधना इससे आती है साधना, ऐसा धन की जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी काम आता है। सेवा सत्संग साधना से आती है स्माइल। फिर ये सारी चारों चीज़ों के लिए जरूरत है सदगुरु। सेवा सत्संग साधना स्माइल सदगुरु मिलने के बाद उनका हर बार सिमरन होना चाहिए। तो छठा यस है सिमरन, यानी स्मरण करते रहना। फिर स्वाध्याय, स्वाभ्यास करो, क्या सही क्या गलत, हमारे लिए क्या जरूरी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्जेंट। और फिर जो जरूरी नहीं है वो समर्पण करो। स्मरण, स्वाध्याय, समर्पण और फिर श्री श्री आयुर्वेदा, श्री श्री तत्वा, श्री श्री आयुर्वेदा। अपने प्रोडक्ट कितने ब्यूटीफुल है, देखो इसको अपना लो तो कितने लोगों के लिए वो एक कितने लोगों के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दोगे और अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे। श्री श्री आयुर्वेदा, श्री श्री तत्वा। और 10वां यस है संकल्प को स्ट्रांग बनाना। कितने भी विकल्प आ जाए वो टूट ना पाए, संकल्प को स्ट्रांग बनाना। और ये 10 यस के बाद जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट यस कि सत्व को हाई रखना। जब हमेशा अपने सत्व को हाई बना के रखते हो ना, तो आपको जो जो अच्छी चीज़ें करने का एनर्जी भी मिलेगा, आपको करोगे। नहीं तो हम भटकते रहते हैं, सत्व जैसे डाउन होते लगता है। जैसे कि पिछले एक महीने में हमने देखा कि इनर्शिया बहुत ज़्यादा था, मूलाधार चक्र डाउन था, तो इनर्शिया ज़्यादा था, तो इसकी वजह से लोगों को कुछ अच्छा पाथ मिल भी नहीं पा रहा था, पाथ से भटक रहे थे, कुछ अच्छे से कर नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए अपने सत्व को हाई बना के रखना। और इन 11 यस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है पता है? संगत। अगर आपकी संगत बढ़िया है ना, तो डेफिनेटली आप इस पाथ पे बने रहोगे। संगत ही आपको इस टॉप पे पहुंचने के लिए बहुत मदद करेगी। तो अपनी संगत बढ़िया से बना के रखो। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सहाय सत्वा जो सेवा सत्संग साधना में बने हैं ऐसे लोगों के साथ बिताते हो ना, तो उतना लाइफ में बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। और आप कहते हैं ना कि बहुत हार्मफुल जो लाइफ के कर्मा से भी बच पाते हो और आगे सक्सेसफुली हंसते मुस्कुराते जी सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बार बार ऐसे मिलते रहेंगे। तो इस वीक है हैप्पीनेस प्रोग्राम, अगले वीक है संत तुकाराम नगर में बहुत सीनियर, बहुत ही स्पेशल टीचर सुनीता चिकले दीदी के साथ सहज समाधि ध्यान योगा, उसके भी लिंक्स मिल जाएगा। और 14 अगस्त द स्पेशल द ग्रैंड इवेंट रुद्र पूजा अधिक श्रावण मास स्पेशल, तो सभी के लिए आपको इनवाइट किया जाता है। और कल पिंपरी चिंचवड़ पूना में बहुत जगह पे, जैसे कि साधुराम गार्डन भूसी में, फिर चिंचवड़ में चैतन्य सभागृह, फिर वैसे ही नोबेल इंस्टीट्यूट, अलग अलग जगह पे, कई जगह पे ये सेलिब्रेशन होने जा रहा है। जहाँ पे भी बन सके जाओ, बैठो, उस गुरु प्रेम में तल्लीन हो जाओ और मस्त जियो। आखिर में यही कहने जाऊँगा कि ऐसा अपना जीवन बनाओ, ऐसा अपना जीवन बनाओ, कुछ भी हो जाए हम कभी हारे। मैं तो एक दिन समंदर भी पी जाऊंगा, मैं तो एक दिन समंदर भी पी जाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा, जब तक जीऊंगा कुछ कर दिखाऊंगा। लाख मुश्किलें आए या रुकावटें, लाख मुश्किलें आए या रुकावटें,
जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूँगा, जल्द ही मैं मेरी मंजिल पाके रहूँगा। और ऐसे मंजिल को पाना है तो बार बार मिलना है, इसीलिए सेवा सत्संग साधना में बने रहे। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते, किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9326167769 9326167769। मैं सचिन नाइक, हैप्पीनेस टीचर, आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ कोच, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर, एंटरप्रेनर, आपके लिए हमेशा हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।